और अब बात हौसले की मिसाल बनी शीला राठौर की। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो कोई आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। शिक्षा के अधिकार से वंचित रहकर भी एक महिला ने कैसे समाज में अपनी जगह बनाई, इसकी मिसाल है इंदौर के ग्वालू गांव की शीला राठौर। कच्ची छत, कच्ची जमीन और कच्ची दीवारें, लेकिन हौसले पक्के। न शिक्षा मिली, न हाथ को हुनर की तालीम, लेकिन मन का जुनून ऐसा कि ख्वाहिशों के हौसले को पर लग गए। शीला राठौर के जुनून ने न सिर्फ उनकी बल्कि गांव की महिलाओं को जीने की एक नई राह दिखा दी। बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के मकसद से घर से बाहर कदम रखा और रेडीमेड फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सिलाई का काम सीखा, मेरे हस्बैंड ले जाते थे मुझे सिलाई सिखाने। तो वही 2 मशीनों से मैं खुद काम करती थी और जो मेरे साथ में काम करने वाली महिलाएं थी वो अपनी अपनी मशीनें लेके आई मेरे साथ में। कभी 20 रुपये का काम होता था, कभी 50 रुपये का। ऐसे करते करते वो आज 100 से 150 रुपये तक का काम कर लेती। हालात सुधरे तो अपने गांव की दूसरी महिलाओं की याद आई। शीला ने अपने गांव जाकर महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करने का संकल्प लिया। घूंघट में रहकर घर के कामकाज करने वाली महिलाओं में गजब का आत्मविश्वास दिखने लगा। जो महिलाएं कभी खेतों से बाहर नहीं निकल पाती थी, घर और चूल्हा चौका और खेतों से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो महिलाएं इतनी मजबूत हो गई हैं अपने इस काम की वजह से कि आज उनके पास 2 पैसे हैं, वो पतियों के मोहताज नहीं होती हैं। अगर उनके बच्चे कुछ मांगते हैं तो वो खुद अपने बच्चों को कुछ पैसे देकर और उनकी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। शीला के हौसले और जुनून को देखकर इलाके के एनजीओ ने भी उसकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले 20,000 रुपये का लोन दिलाया था, वो उसने पूरी तरीके से 1 साल में चुका दिया। जैसे उसने साल में जो 20,000 का लोन चुका, हमने पुनः उसको 50,000 रुपये का लोन पंजाब नेशनल बैंक से दिलाया। आज की स्थिति ये है कि वो स्टार्टअप तो हो ही गया है, पर आने वाले सालों में लाखों रुपए का रोजगार तो खुलेगी, तो आसपास के गाँव में भी रोजगार देना काम प्रारंभ करेगी। आज शीला इंदौर की 5 रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी के लिए शर्ट सिलती हैं। एक छोटी सी शुरुआत से 2 साल में ही शीला और उनकी साथी महिलाओं ने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जैसे सक्षम हूँ वैसे सभी महिलाओं को और बेटियों को सक्षम बनाना चाहती हूँ। अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। जैसे मैं परेशान हुई वैसे और कोई परेशान ना हो।